हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, और आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अब इस लास्ट टाइम आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिकों पर आज चर्चा करेंगे हम। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है, यानी सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों के लिए कि आपको एक बार अपना सिलेबस अवश्य चेक कर लेना है। कहीं कोई टॉपिक आपका छूट तो नहीं गया है, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा नहीं हो और उस टॉपिक से आपके प्रश्न एग्ज़ाम में आपको मिल जाएं और फिर वहाँ आप उनको न कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपना सिलेबस अच्छे से चेक कर लेना है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, यानी प्रत्येक विषय के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को अवश्य और उनका रिवाइज आपको अवश्य करना है। उन इम्पोर्टेंट टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करना है, रिवीजन के साथ साथ उन पर प्रैक्टिस भी आपको अवश्य लगानी है। तो ये काम कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपको जो भी जैसे कि हिंदी में आपके प्रमुख लेखक हैं, ठीक है, कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, पर्यायवाची हैं, तत्सम हैं, तद्भव हैं, वाक्यांश के लिए एक अर्थ है, संधि है, अलंकार है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इन सारी चीज़ों का भी आपको रिवीजन अवश्य करना है। आप जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, आप जो भी पढ़ते हैं दिन भर, लेकिन उसके बाद शाम को या फिर सुबह के टाइम जब भी आपको ठीक लगे, ठीक है, आपको जितना भी आपने पहले पढ़ लिया है या फिर अभी आप पढ़ते हैं, उस सब का रिवीजन आपको अवश्य करना है। चाहे आपको वो कितना भी पक्का आपने उसको पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आपको अपना रिवीजन उसका अवश्य करना है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट विद टाइम के साथ लगाना है, यानी 2 घंटे में आपको प्रैक्टिस यानी आपका जो पेपर है, ठीक है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर्स का पेपर लेते हो और पीवाईक्यू लेते हो या फिर आपने कोई भी प्रैक्टिस सेट ले रखा है, तो उसको मात्र 2 घंटे में पूरा करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एग्ज़ाम रूम में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम में मतलब आपका पेपर आपसे छूट जाए कुछ प्रश्न। तो ऐसा आपको नहीं करना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको अपना पेपर पूरा सॉल्व करना है। तो इसलिए आपको 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ 2.5 घंटे में आपको OMR भी भरनी होती है। ठीक है, साथ ही साथ आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें साइन वगैरह करने में एग्ज़ाम रूम का प्रेशर भी झेलना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से आनी चाहिए। आपको OMR फिल करना भी अभी सीख लेना चाहिए। OMR फिल करने में भी आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। OMR कैसे फिल करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेटों में भी आपकी OMR दी गई होती है। आप OMR कैसे फिल करें, हमारे चैनल पर भी वीडियो पड़ी हुई है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो OMR फिल करना भी आप अवश्य सीखें। ठीक है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद, ठीक है, जो भी प्रश्न आपके गलत जाते हैं तो उनको ये देखें कि किस टॉपिक से गलत जाते हैं, उन टॉपिकों को क्लियर करें और फिर उन टॉपिकों से संबंधित ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएं। और इसके साथ साथ फुल मोटिवेशन के साथ रहें कि हाँ, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मेरा यूपी टेट क्लियर हो जाएगा, अच्छे नंबरों से हो जाएगा। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। अगर आपने एक बार निगेटिविटी अपने अंदर रख ली कि मेरा यूपी टेट पास नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो फिर चिंता और घबराहट में फिर आपका अभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ भी चिंता घबराहट में आपने जो भी पढ़ा है आप उसे भी नहीं कर पाओगे। तो अच्छा सोचिएगा और चिंता और घबराहट से दूर रहिएगा। वन लाइनर बनाइएगा, ठीक है, यानी चीज़ें जो समझ में नहीं आती हैं उनको छोटे छोटे टॉपिकों में रिवाइज करिएगा और उनको वन लाइनर के साथ पढ़िएगा, बड़ा छोटा करके पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं
ठीक है। तो वहाँ आपको वन लाइनर बहुत ज़्यादा काम दे सकते हैं। ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स आपने पढ़ ली होंगी, आपने वन लाइनर पढ़ा लिए होंगे, बना लिए होंगे, तो उनसे ज़्यादा रिवीजन करें। मैराथन क्लास लेने की जगह, ठीक है, अगर आप मैराथन लेते हो तो मैराथन की जगह अगर आप खुद के नोट्स से, बुकों से पढ़ते हो तो कम समय में ज़्यादा पढ़ पाते हो। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हो मैराथन, लेकिन ज़्यादा मैराथन लेने से आप बचें। खुद से प्रैक्टिस लगाएं, खुद से रिवीजन करें, खुद से पढ़ें, तो ये सबसे बेहतर होता है। जो भी टॉपिक क्लियर नहीं है उसको क्लियर करें। जिस सब्जेक्ट पर पकड़ थोड़ी सी अभी आपकी कमज़ोर है, जैसे कि अगर मैथ पर है, साइंस में है, सीडीपी में है, सीडीपी के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को सीखें। और जहाँ तक है वहाँ तक ईपीएस, सीडीपी, ये सारी चीज़ें मैं क्विक रिवीजन आपका करा रही हूँ, ठीक है। कल से आपको सीडीपी का मिल जाएगा, ठीक है, और ईवीएस का, एसएसटी का, ये सारी आपको वन लाइनर रिवीजन मैं चैनल पर करा दूँगी। तो आप चैनल पर बने रहें। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।